दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरा है अदानी ग्रुप और लगातार इसमें से निकलने की वो कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इसके बीच में अमेरिका से आई है बहुत बड़ी बैड न्यूज। अमेरिका की बड़ी बैंक अब डूब चुकी है और आप देख सकते हो इस बैंक के डूबने की सिचुएशन जो बनी है वो फिर से अब 2008 को याद दिला रही है। यानी 2008 में जब सिलिकॉन वैली डूबी थी उसके बाद में भयंकर मंदी आई थी पूरे विश्व के अंदर, तो क्या फिर से वैसी ही सिचुएशन बनने वाली है? और ऐसे में जो अदानी ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरा हुआ है, क्या उनको और तकलीफ होने वाली है? क्या है आगे के रास्ते? तो यहाँ पे उस बैंक से संबंधित सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे, साथ में उसका अदानी ग्रुप से क्या संबंध है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अदानी ग्रुप बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि लगातार जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि अदानी ग्रुप जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस समय वातावरण जो बन रहा है वो इस समय बाजार के लिए भी फेवरेबल नहीं है और ये जो बड़ी बैंक की जो डूबने की जो खबर है उसके बाद में मंडे को बाजार में भारी गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो क्या करना चाहिए इस समय? और दूसरी बात यह है, क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर से एक अच्छी तेजी की संभावना बनेगी, या जिस तरह से हमने फ्राइडे को देखा कि मिक्स वातावरण देखा था, कुछ शेयरों में तेजी बनी और कुछ शेयरों में गिरावट शुरू हो गई थी, क्या सभी शेयरों में गिरावट होगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका का दूसरा इतिहास का जो बैंक है अब डूबने की तैयारी है। इससे पहले 2008 में लेमन ब्रदर्स डूबा था और अब सिलिकॉन वैली डूब रहा है। सिलिकॉन वैली अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है और बैंक रेगुलेटर्स ने इसको बंद करने का आदेश दे दिया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने यह आदेश जारी किया है। बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई है। इसके बाद कारोबार को रोक दिया गया और यह अमेरिका के इतिहास में 2008 के बाद वित्तीय संकट की यह दूसरी घटना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एसवीबी गिरने की वजह से पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों के स्टॉक मार्केट में भी 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। वही यूरोपियन बैंकों को भी करीब 50 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एफडीआईसी ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली के बैंक के टेकओवर की घोषणा भी की है। साथ में उसको बैंकों के ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो 13 मार्च को बैंक के फिर से खुलने की यहाँ पे संभावना बन रही है। लेकिन अभी इसमें देख सकते हो क्या सारे लोगों के पैसे वैसे के वैसे सुरक्षित मिल जाएंगे या उसमें कुछ लिमिट बांधी जाएगी, किस तरह से होगा? लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो एक साथ खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो बिलियनियर है बिल एक्मैन, उन्होंने बीच में जब अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट्स किया था, जब यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल गई उसके बाद में अदानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए थे और काफ़ी तरह के उन्होंने ताने दिए थे। तो अब यहाँ पे फिर से मौका है अदानी ग्रुप के पास, क्योंकि इस समय बिल एक्मैन है जो कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली को बचाना चाहिए और सरकार को इसको बेल आउट पैकेज देना चाहिए। और इसी को लेकर जो सीएफओ है अदानी ग्रुप के जोगेंद्र सिंह, उनका कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि अब जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आई थी उस समय तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि इस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए जो है ये सच हो सकते हैं, बहुत सारे हेराफेरी की गई है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे ये जो बैंक सिलिकॉन वैली डूब रही है तो इसको बेल आउट पैकेज देने की यहाँ पे अनाउंसमेंट करने की सरकार से गुहार लगाई जा रही है। तो एक तरह से ये दोगलापन है। एक तरफ जब इंडिया के किसी बिजनेस हाउस के ऊपर प्रॉब्लम आई तब तो कहते हैं ये बिल्कुल सच है, और जब वहाँ के बैंक के ऊपर प्रॉब्लम आई और वहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने भी कुछ यहाँ पे अनियमितता की होगी तभी तो ये बैंक की प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको बेल आउट पैकेज देना चाहिए। तो ये कुल मिला के कह सकते हो कि ये किस तरह का यहाँ पे व्यवहार है। और इसीलिए तरह यहाँ पे एक दूसरे के बीच में यहाँ पे रिएक्ट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो उसके जवाब भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिल एक्मैन ने भी फिर जवाब दिया है जोगेंद्र सिंह को। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है और उसमें देख सकते हो कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वो रिपोर्ट दिखाई है और उन्होंने रिपोर्ट जो पेश की है उसमें सच्चाई लग रही है। लेकिन जो ये मामला है बैंक का ये पूरा अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे वार और दूसरे पे वापस प्रतिवार हो रहा है। तो इस समय जब अदानी ग्रुप बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा है, ऐसे में ये जो बैंक की डूबने का जो ये मामला है ये भी अच्छा नहीं है ये अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि अगर हमारे बाजार में भी भयंकर गिरावट शुरू हुई है तो ऐसे में इनको इन्वेस्टर मिल नहीं पाएंगे और इसकी प्राइस और लगातार गिर सकती है। दूसरा अदानी ग्रुप को जो झटका लगा है वो है MSCI ESG इंडेक्स की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल गई है उसके बाद में जो MSCI और ESG जो इंडेक्स है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के ऊपर
अकाउंट में हेरफेर के मामले जो सामने आए उसमें कुछ यहाँ पे तथ्य दिखाई दे रहा है। और उनके हिसाब से देखें तो ये जो सबसे बड़ी बात है, MSCI SGSG इंडेक्स ने रिसर्च में अपने कवरेज में अदानी समूह की सभी कंपनियों के लिए रिश्वत और धोखाधड़ी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के विवाद के मामले को भी जोड़ा है। और पेश की गई ये फैक्ट शीट के अनुसार MSCI ESG कंट्रोवर्सी स्कोरिंग और देख सकते हैं फ्लैगिंग सिस्टम निवेशकों को संभावित प्रतिष्ठित जोखिमों से अलर्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो MSCI ESG इंडेक्स का कहना है कि हमने हाल में ही अदानी ग्रुप जो संस्था है उनके इन्वायरमेंटल, सोशल और शासन के आकलन को बदल दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि MSCI ESG जो रिसर्च यहाँ पे इंडेक्स है, इसके अंदर अकाउंट के अंदर हेरा फेरी के यहाँ पे उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम है जिसको लग रहा है कि इनमें जांच की ज़रूरत है। और इस तरह से देखें तो उन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया है यहाँ पे भी अदानी ग्रुप के ऊपर, और उनके हिसाब से भी यहाँ पे इसमें कुछ जांच की संभावना बन रही है। और इसीलिए जो इन्वेस्टर है उनको सावधान रहने की जरूरत है। और इसी वजह से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बीच में देखें तो अदानी ग्रुप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस भंवर से बाहर निकला जाए, और इसीलिए वो अपने कर्ज चुकाने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किस तरह से कर्ज चुकाया जाए इसके रास्ते तलाश रहे। और इसीलिए अदानी ग्रुप अपने सीमेंट का जो बिजनेस है अंबुजा सीमेंट, जिसमें 4 से लेकर 5% की हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं, और करीब 3680 करोड़ रुपीज़ की रकम यहाँ से इकट्ठा करके पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले उन्होंने करीब 7300 करोड़ रुपीज़ का कर्ज चुकाया जब उनको एक बड़ी रकम मिली थी GQG पार्टनर की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने एक 4000 करोड़ रुपीज़ का एक ब्रिज लोन भी चुकाया है। तो इस तरह से वो लगातार अपने पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही उनके पास अब रास्ता बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर्ज को चुकाए ताकि इमेज फिर से क्लियर हो पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते दूसरे तलाशे जा रहे हैं। वो अपनी कंपनियों को गिरवी रख के वहाँ से भी कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर जो बड़ा कर्ज है उसके बदले में इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने SBI ट्रस्टी के पास अपने अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के शेयरों को गिरवी रखा है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ निकाल के आ रही है। इसके अलावा देखें तो NSE ने भी बड़ा स्टेप उठाया है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप के 2 जो शेयर है उनको यहाँ पे ASM लिस्ट 1 से 2 में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। यानी ये जो लागू होगा ये मंडे से होगा, लेकिन आप देख सकते हो जो निकल के आ रही है खबर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस को स्टेज 2 में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिस वजह से देखें तो आने वाले समय में इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। इससे पहले अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी और NDTV को पहले ही स्टेज 2 में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया था स्टेज 1 से। तो लगातार देखें तो NSE भी यहाँ पे एक्शन ले रही है, और दूसरे जो MSCI इंडेक्स की तरफ से भी जो खबर निकल कर आई है भी इस अदानी ग्रुप के लिए अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियाँ भी थोड़ी सी रेटिंग को निगेटिव कर रहे हैं। तो ये जो सारा मामला है इस समय काफ़ी ज़्यादा एक तरह से टेंशन क्रिएट करने वाला है। तो कुल मिला के इस समय अगर आप निवेश करना चाहते हैं अदानी ग्रुप में तो इस समय बिल्कुल करने से बचें, थोड़ा वेट करें, और जिसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय फिर से एक माहौल गिरावट का भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये सिलिकॉन वैली के डूबने की जो खबर निकल कर आई है ये काफ़ी शॉकिंग है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। उनका US में रोड शो चल रहा है, जहाँ से इन्वेस्टर को यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोशिश उनकी जारी है, और उनके साथ में बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि आगे जाके क्या नतीजे हो सकते हैं। लेकिन इस समय जब देखें तो बाजार की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। फ्राइडे को भी हमने 650 पॉइंट की गिरावट देखी है, और जिस तरह से माहौल अमेरिका में बिगड़ा हुआ है हो सकता है कि मंडे को भी गिरावट हो। तो ऐसे में आपको इस समय फूक फूक के कदम रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।